रमजान के पहले ही अशरे में चीनी की कीमतों में इजाफा। लाहौर में फी किलो चीनी की कीमत में 10 रुपए इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। सदर क्रियाना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है शुगर मिल्स और डीलर्स कार्टेल को तोड़ा नहीं जा सका। सूरत हाल तशवीशनाक है। चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। चीनी महंगी होने से बेकरी आइटम्स मशरूबात भी महंगे होने का खदशा है। पेशावर में 15 दिनों में फी किलो चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी 170 रुपए में फरोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 167 रुपए तक जा पहुंची। कर्ज प्रोग्राम की फौरी किस्त के इजरा की पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। आज के मुज़ाकरात में IMF अपना रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और तवानाई ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स गुज़श्ता हफ्ते IMF को पेश की। टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने की भी तफसीलात फराहम। IMF वक्त से रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर के रिलीफ की तजवीज़ ज़ेरे बहस रही। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ पर बातचीत की गई। रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर भी बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। कंपनी वकला का सुपर टैक्स की केस की समाअत अदल ईद उल फितर की बात करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम से कम केस चलना तो शुरू हो। सुपर टैक्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना आज खिताब करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया है। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट आमद पर इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी खिताब में सदर हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। हुकूमत को तजावीज़ भी देंगे। कोहाट में तांदा डैम के करीब फायरिंग से CTD पुलिस के 2 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी के लिए दफ्तर जा रहे थे। डेरा इस्माइल खान में गांव भगवानी में बच्चों को वनी करने के केस में मुलव्वस मुलजिम इमरान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर 3 की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 12 साला बच्ची को वनी करने का वाकया तहसील पहाड़पुर के गाँव भगवानी में पेश आया। पंचायत की जानिब से बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान से मिलने वाली तमाम चीज़ें फ़ौरन फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएँ। मुलजिम अरमगान के वालिद से तहक़ीक़ात की जाएँ और वालिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाए। अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायज़ा लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएँ। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक मुलजिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ से मुतालिक तहक़ीक़ात का भी हुक्म। रमज़ानुल मुबारक में कराची में डकैती और लूटमार की वारदातों में इजाफा। नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। SSP के मुताबिक फायरिंग का वाक़या लूटमार के दौरान पेश आया। हलाक मुलजिमान से असलहा मिला है। शफीक मोड़ के करीब गार्ड की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने एक खानदान को लूटा था। डाकू फरार होने लगे तो गाड़ी में सवार गार्ड ने फायरिंग कर दी। सुपर हाईवे पर पुलिस यूनिफॉर्म पहने अफराद की लूटमार। शहरी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद 2.5 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुकदमा दर्ज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 6 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए।
अस्पताल लाहौर के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से एक और मरीज दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 2 हो गई। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मजीद 14 अफराद मुतासर हुए हैं। दीगर मरीजों की हालत अब खतरे से बाहर है। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया है। मामले की तहकीकात के लिए प्रोफेसर डॉक्टर असरारुल हक की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां अस्पताल का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि मियां अस्पताल में हाल ही में अद्वियात खरीदी गई हैं। इन अद्वियात को लैब टेस्ट के बगैर ही लाया गया है। मरीजों को इंजेक्शन लगाने से पहले टेस्ट नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो हॉस्पिटल लाहौर में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन के मामले पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। मरीम नवाज का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, वाक़े पर गहरी तशवीश है। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तोरखाम सरहदी गुजरगाह कशीदगी के खात्मे के लिए दूसरे रोज भी जरगा जारी। जरगे में कबायली अमायदीन और ताजरों समेत 25 अफगान और 40 पाकिस्तानी अफराद शरीक। ज़राए के मुताबिक जरगे में दोनों ममालिक के दरमियान फायरबंदी पर इत्तेफाक हो गया, जिस पर कल से अमल दरामद होगा। जरगा ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जरगे ने फैसला किया था कि 11 मार्च तक पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायरबंदी होगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक गौर होगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी गुज़िश्ता 6 इजलासों में शरह सूद 10% कम कर चुकी है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद को 12% पर बरकरार देख रही है। ताहम बास को शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की उम्मीद है। कारोबारी तबके का कहना है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार 38% से कम होकर 1.50% हुई है, लेकिन शरह सूद 22 से 12% किया गया है। शरह सूद में कम से कम 2% कमी की जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूक्रेन मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूँ कि वो अमन की ख्वाहिश करें। रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस पर टैरिफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र सयाह और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जिसवी अबर आलूद रहने की तवक्को। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। चीन, तुर्की, सऊदी अरब समेत 8 मुल्कों से मजीद 67 पाकिस्तानी बेदखल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक बेदखल अफराद में 14 ज़ेर हिरासत। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। UAE में मनशियात, कातिल, फ्रॉड और चोरी के इल्जाम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी नयाद अफराद दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार। मुल्जिमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरिमाना तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो मैसेजिंग ग्रुपों के जरिए पुरतशद्दुद अहकामात जारी करती थी। तंजीम मुबैना तौर पर TLP से मुंसलिक बताई जाती है। इसी ज़मन में एक शख्स को इटली से भी गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन 3 मार्च की रात हुआ। सोशल मीडिया पर इनकी पोस्टों में दहशतगर्दों की मुबैना तौर पर तारीफ भी की जाती थी। गिरफ्तार अफराद को 6 मार्च को अदालत में पेश कर दिया गया। पंजगोर में काटागरी के मकाम पर फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक। लेवी हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद काटागरी में हजाम की दुकान चला रहे थे। जाम बहक अफराद का ताल्लुक मुबैना तौर पर हुसैन से था। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान की मजम्मत। कहा, मुलव्वस नासिर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
नारोवाल में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल इमरान और उसके भाई जमान में वैगन अड्डे की मलकियत का तनाज़ा है। कनाडा में मुकीम मकतूल के भाई जमान ने शूटर्स के जरिए फायरिंग करवाई। मकतूल इमरान के खिलाफ 8 और जमान के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज हैं। इमरान को कत्ल करने वाला वजीरिस्तान का रिहायशी है। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। सरगोदा में औलाद न होने पर शौहर ने पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अभी जून 2024 में ही दूसरी शादी की थी। दूसरी बीवी के यहाँ भी औलाद न होने पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में जामे मस्जिद के करीब इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और आतिशबाजी करने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। इलाके में हालात कशीदा हो गए। भारतीय पुलिस के मुताबिक तसादुम के दौरान 3 अफराद जख्मी, जबकि 2 गाड़ियों और 1 दुकान को भी आग लगाई गई। 13 गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी तैनात, तहकीकात जारी। शाम के सूबे लताकिया में सिक्योरिटी फोर्सेज और बशार के हामियों के दरमियान झड़पें। 1000 से जायद अफराद हलाक। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक झड़पों में 745 शहरी और 270 से ज़्यादा जंगजू हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा अरब लीग और अमरीका की मजम्मत। अबूरी सदर अहमद शरा का कौमी यकजहती का मुतालबा। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स और सीक्रेट सर्विस के एहलकारों में फायरिंग। मुसल्लह शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक मकामी इंतजामिया ने गुज़श्ता रात रियासत इंडियाना से एक खुदकुश शख्स के वाशिंगटन आने और उसकी गाड़ी व्हाइट हाउस के इलाके में देखी जाने की इत्तला दी थी। मजीद तहकीकात जारी है। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का क्रिकेट मैच फिक्सिंग के राजों से पर्दा उठाने का ऐलान। कहा, किताब लिखना शुरू कर दी है। 90 की दहाई में क्रिकेट मैच फिक्सिंग का उरूज था। फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था? राशिद लतीफ़ का किताब में बड़े बड़े इंकशाफात करने का ऐलान। कहा, सब बताएंगे कि 90 के दौर की क्रिकेट में क्या क्या होता रहा। ये भी बताएंगे कि सदारती माफीनामे की दरख्वास्त किस साबिक कप्तान ने जमा करवाई थी। और आमिर खान और करण राव की फिल्म लापता लेडीज ने भारतीय फिल्म नगरी के नंबर अवार्ड मेले आईफा में मैदान मार लिया। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार समेत 5 अवार्ड्स ले उड़ी। कार्तिक आर्यन बेहतरीन अदाकार, कृति सेनन बेहतरीन अदाकारा करार पाई। अमर सिंह चमकीरा ने डिजिटल अवार्ड्स की कैटेगरी में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता। जयपुर में सजे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स की 2 रोज़ा रंगारंग सिल्वर जुबली तकरीबात में 50 साल मुकम्मल होने पर फिल्म शोले को ट्रिब्यूट। करीना कपूर ने अपने दादा राज कपूर को उनकी 100वीं सालगिरह पर खिराज तहसीन पेश किया।